जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टूबर में आप सबका स्वागत करता हूं। ईवीएस में जो सीटेट जो आपका जानवर से क्वेश्चन पूछता है तो एक एक मैं कथन इससे बताऊंगा। देखिए, आपको पता है कि कभी भी सीडीपी या हो, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपका वन लाइनर कभी नहीं पूछता है। आपका एक एक आपका कथन ही पूछता है। आपको पता है ना, कथन हमेशा पूछता है। तो मैं एक एक लाइन आपको बताऊंगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। जरूर आपके 4 या 5 नंबर यहाँ से फंसने हैं। ठीक, तो जानवर वाला है। आज बताएंगे हम हाथी के बारे में। ठीक है, तो हाथी के बारे में जानेंगे। हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है, इतना याद रखिएगा। हाथी क्या है? आपका राष्ट्रीय विरासत पशु है। ठीक, नंदू हाथी के नाम से भी एनसीईआरटी इसका जिक्र करती है। देखिए, एनसीईआरटी जो है, पूरा एनसीईआरटी बेस लेकर आया हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी जो है नंदू हाथी के नाम से इसे पुकारती है। ठीक है, इसमें जिक्र किया गया है। बात समझ में आ गया? ठीक, स्थल पर सबसे भारी जीव कौन सा है? हाथी है। इतने याद रखिए, स्थल पर सबसे भारी जीव कौन सा है? हाथी है। ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि वर्तमान समय में 2 प्रकार के हाथियाँ विद्यमान हैं। पहला अफ्रीकन हाथी है, दूसरा एशियाई हाथी है। ये एकदम ध्यान कर रखिएगा। देखिए, अफ्रीकन हाथी का वजन 6000 किलो होता है और एशियाई हाथी का वजन 4000 किलो होता है। ये एक एक नोट डाउन कर लीजिएगा। एक का वजन जो अफ्रीकन होती है वो कितना होता है? 6000। एशियाई जो होती है उसका 4000 होता है। ये एकदम याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, हाथियों की एक प्रजाति है मैमथा, जो कि इस समय क्या हो गया है? विलुप्त हो चुकी है। ठीक, विलुप्त जो होगी तो रेड डाटा बुक में, आपको पता है कि रेड डाटा बुक में आपका लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये विलुप्त हो चुकी हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ देखिए, अफ्रीकन हाथी की ऊंचाई 3.2 मीटर होता है। वहीं पे एशियाई हाथी का ऊंचाई कितना होता है? 2.7 मीटर होता है। ठीक, ये बात अच्छे से समझ में आ गया। इनकी औसतन आयु जो है 70 वर्ष होती है। ठीक है, और जो जंगल में रहती हैं और एक जो चिड़ियाघर में रहती है, उनकी औसतन आयु में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बात समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। भारत में हाथी कहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं? कर्नाटक में बहुत ज़्यादा हाथी पाई जाती हैं। ठीक, ये बात अच्छे से समझ में। अगला देखिए, हाथिया और उसके बच्चे समूह में रहना और सबसे अधिक उम्र की हाथनी जो होती है, हथनी, समूह का नेतृत्व करती है। देखिए, बच्चे जो होते हैं समूह में रहते हैं और उसका नेतृत्व कौन करती है? हथनी जो सबसे बड़ी होती है वो करती है। इसके समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। इसके समूह में कितने होते हैं? 10 से 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके नर बच्चे 13 से 14 साल में समूह छोड़कर, इनके बच्चे जो होते हैं 13 से 14 साल में समूह छोड़ देते हैं। ठीक है, और इनका गर्भधान मतलब कि कितने दिन गर्भ में रखती हैं? ठीक है, अपने पेट में कितने दिन रखती हैं? तो 22 माह तक अपने पेट में रखती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? 22 माह तक पेट में रखते हैं। और यहाँ देखिए, एक सामान्य हाथी एक दिन में औसतन 100 केजी पत्ते खाती है। 100 केजी पत्ते खाती है। ठीक है, और 18 घंटे लगे रहती है, मतलब 18 घंटे लगे रहती है खाने में, 18 घंटे। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। ये याद रखिएगा, हाथी के जो बच्चा होता है उसका 200 किलो वजन होता है। ठीक है, ये एक एक फैक्ट। पत्ते कितने खाती है? 100 केजी। बच्चे का वजन कितना होता है? 200 केजी। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह सामान्यतः काली रंग की होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या होता है? गर्मी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जो काला रंग होता है प्रकाश को खींचता है। ठीक है, इसलिए गर्मी इनको ज़्यादा लगती है। तो ये क्या करती हैं? कीचड़ में रहना पसंद करती है। कहाँ ज़्यादा पसंद करती है रहना? ठीक है, पसंद या कहाँ खेलना पसंद करती है, रहना पसंद करती है? कीचड़ में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। ठीक है, और पराबैंगनी किरणों के रक्षा भी होता है। ठीक है, कीचड़ जो होता है, अगर कीचड़ में जो क्या होता है, पराबैंगनी किरण के रक्षा भी होते हैं। और यहाँ पे देखिए, हाथी के 2 बड़े कान। ठीक है, हाथी के 2 बड़े कान पाए जाते हैं, जिससे वह सुनने के साथ साथ हवा भी करती है। देखिए, एक तो पंखे की तरह उनके कान होते हैं। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा कान होगा। ठीक, इतना बड़ा बड़ा कान होगा, और इससे क्या करते हैं? तो सुनती भी हैं, और एक क्या होता है कि हवा के लिए कार्य भी करता है। ठीक, बात समझ में आ गया? यह बहुत कम आराम करती हैं, 2 से 4 घंटे तक बस आराम करती हैं। इतना बात समझ, एक एक फैक्ट आप समझिए। 2 से 4 घंटा बस ये क्या करती हैं? आराम करती हैं। ठीक ठीक है, दुनिया का सबसे आलसी जीव को इससे माना जाता है? सलाद को। ठीक है, सलाद दुनिया का सबसे
आलसी जीव है। यह भालू की जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु यह भालू नहीं है। देखिए, ये भालू की तरह दिखता है, लेकिन ये क्या है? भालू नहीं है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। ये क्या है? दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह पेड़ से लटक कर, ठीक है, पेड़ से लटक कर 17 घंटा लगभग सोता है। कितने घंटा सोता है? लगभग 17 घंटा ये पेड़ से लटक के सोता है। ठीक है। यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ये रखिएगा, पेड़ से नीचे कितने की? एक सप्ताह में उतरता है, मतलब 7 दिन में एक बार मलमूत्र त्यागने के लिए ये नीचे उतरता है। ठीक। यह एक अच्छा तैराक माना जाता है, क्योंकि जब निकलता है, देखिए, जैसे ही उतरता है मलमूत्र त्यागता है तो तुरंत ये स्नान करता है और देर तक तैरता है, इसलिए सब हमेशा इसे स्नान तैराक माना जाता है, क्योंकि तुरंत उतर के नहाता जरूर है। ठीक है, स्नान करता है। बात समझ में आ गया? और यह एक शाकाहारी जीव है, क्योंकि यह शाकाहारी जीव है क्योंकि बस पत्ता ही खाता है। ठीक। यह जिस पेड़ पर निवास करता है उसके ही पेड़ के पत्ते खाते हैं, मतलब जिस पे निवास करेगा उसी का क्या करता है? ये पत्ता खाता है। और देखिए, ये कितने वर्ष तक जीता है? 40 वर्ष तक। औसतन कितना वर्ष? 40 वर्ष तक जीता है। ठीक है। और कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ पे कितना हो गया? तब 40 से अगर भाग देंगे आप 8 में तो 5 आएगा ना। तो एक पेड़ पर औसतन 5 वर्ष निवास करता है। देखिए, यहाँ लिखा गया है 5 वर्ष क्या करता है? निवास करता है। 3 ग्राम पत्तियाँ पचाने में इसे 30 दिन लग जाता है। देखिए, इतना भारी समय लग जाता है। इसने पैरों के नाखून बड़े होकर मुड़ जाते हैं। देखिए, इसके पैर के जो नाखून होते हैं बड़े होकर क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं। ठीक है, जिससे इसे चलने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो पैर में मुड़ जाएगा तो इसी के पैर में धंसेगा। ठीक है, या हाथ के बढ़ जाएंगे तो हाथ वाले के इसके तालू में ही धंसेंगे, तो चलने में तो दिक्कत होगा ही। तो धीरे धीरे चलने के कारण इसका अधिकांश क्या होता है? शिकार हो जाता है। ठीक है, जब उतरता है पेड़ से तभी इसका शिकार होता है। ठीक। सलाद बच्चे देने के लिए माद का निर्माण करता है। माद माने जमीन में खोद कर, ठीक है, जमीन में खोद कर उसका निर्माण करता है, वहाँ बच्चा देता है। ठीक। और सलाद का गर्भाधान कितना? 7 महीना होता है। ठीक है, सलाद का गर्भाधान कितना होता है? 7 महीना होता है। सलाद 2 से 3 शावक, मतलब उसके बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 शावक एक बार में जन्म देता है। 2 से 3 शावक एक बार में क्या करता है? ये जन्म देता है। इतनी बात एकदम सलाद के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बच्चे 2 से 3 वर्ष तक माँ के साथ माद में रहते हैं, मतलब 2 से 3 वर्ष बच्चे माँ के साथ माद में रहते हैं, मतलब कि जिसमें खूंद के जिसमें जन्म देता है। यह अपने माद का निर्माण अपने थूथून, मतलब क्या है? अपने मुंह से, ठीक है, मुंह से करता है। समझ में आ गया? शरीर देखिए 5 से 6 फीट तक लंबा या उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। देखिए, सलाद क्या पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 5 से 6 फीट तक होती है। ठीक है, 5 से 6 फीट तक इसकी लंबाई होती है। तो सलाद के बारे में आपको इतने अच्छे से समझ में आ गया, तो एक एक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बारे में जान लीजिए। देखिए, सांप के बारे में आदमी कहता है कि सांप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सांप आपका निम्नतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। ठीक है, जो सरीसृप मतलब होता है रेंग के चलने वाले। ठीक। और शरीर पर सिल्क पाई जाती हैं। ठीक है, सिल्क पाई जाती हैं, जो शरीर पे क्या होते हैं? सिल्क पाई जाती हैं, मतलब कि धारियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में जहरीले सांपों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, पता है ना? जहरीले सांपों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला क्या होता है? नाग होता है, जिसे किंग कोबरा कहते हैं। ठीक है, और फाई होता है। ठीक है, करैत होता है, दुबैया होता है। ठीक, याद रखिएगा, कभी भी नाग होता है, फाई होता है, करैत होता है, दुबैया होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक। बच्चे देने के लिए घोंसला का निर्माण करते हैं। ठीक है, बच्चे देने के लिए घोंसला का निर्माण करते हैं। ठीक है, जन्म देने के पश्चात खा जाते हैं। ठीक है, ये जो सांप होते हैं जन्म देने के पश्चात क्या करते हैं? खा जाते हैं। एकमात्र सांप है। ठीक है, जो सांप होते हैं क्या करते हैं? जन्म देने के बाद खा जाते हैं, खुद की खा जाते हैं। ठीक है, सांप के 2 जहरीले खोखले दांत पाए जाते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जब क्या करते हैं कि जब अपने बचाव के लिए दूसरे को काटते हैं तो 2 खोखले दांत होते हैं, उसी में से क्या होता है? इनका विष निकलता है, जहर निकलता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? सांप के दांत पाए जाते हैं, परंतु वह भोजन निगल कर खाते हैं। ठीक है, सांप का दांत पाया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं? भोजन निगल कर खाते हैं। सांप का शरीर जितना गर्म होता है उसका भोजन उतना ही जल्दी पचता है। देखिए, शरीर जितना ही गर्म रहेगा उसका उतना ही जल्दी से क्या होगा? भोजन पचेगा।
ठीक, याद रखिएगा। दूध पीने पर लीवर में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इससे सांप का मृत्यु हो जाता है। देखिए, दूध पीते हैं तो इनके लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और सांप की मृत्यु हो जाती है। लोग क्या कहते हैं कि नागपंचमी को सांप दूध पीता है, सांप दूध दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए कि इन्फेक्शन हो जाता है, ये याद रखिएगा। सांप के औसतन आयु कितना होता है, तो सांप का औसत आयु 10 से 12 वर्ष होता है। कितना होता है, 10 से 12 वर्ष होता है। बात समझ आ गया। कहा जाता है कि सांप जो होता है 12 वर्ष के बाद बदला लेता है, और 12 वर्ष के बाद ही मर ही जाता है, तो कैसे बदला लेगा। ठीक है, सांप का जो बाहरी कान होता है नहीं पाया जाता है। सांप त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन की सहायता से क्या करता है, महसूस करता है कि कोई आ रहा है। ठीक है, कुछ भी आता है तो उसके त्वचा पर जो कंपन होता है उसके हिसाब से वो समझ जाता है। सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चूहा जितने भी जानवर हैं जो फसल को काटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ये खा जाता है। ठीक, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि मित्र होता है किसान का, क्योंकि यह अपने भोजन के रूप में चूहे को खाता है, जिससे किसान का फसल क्या होता है, रक्षा होता है। मतलब किसान के फसल का रक्षा करता है ये। ठीक है, सांप की सबसे बड़ी प्रजाति अजगर है। याद रखिएगा, सांप की सबसे बड़ी प्रजाति क्या है, अजगर है। जबकि काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, उसे सीरम कहते हैं। किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको दवा मिल जाएगी। ठीक है, तो सांप जो काटता है उसकी जहर उसी से बनाया जाता है, तो उसे सीरम कहते हैं। सीरम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर कहीं भी आपका मिल जाएगा। तो सांप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक एक फैक्ट देखिए, ये जैसे लिखा है इसको ऐसे याद करिए, क्योंकि एक एक आपका कथन देता है, यही लाइन उठा के वहाँ पे दे देगा ऑप्शन में। अगर आपको पूरी लाइन नहीं पता रहेगा, एक एक चीज़ जानेंगे तो कैसे हो पाएगा, पूरा आपको जानना पड़ेगा। अगर अच्छे से ही कर जाते हैं तो आपका पक्का ही कहीं ना कहीं नंबर आपका अच्छा होगा। ठीक है, अब आते हैं नीली हवेल। ठीक है, नीली हवेल के बारे में, अब आते हैं नीली हवेल के बारे में। देखिए, नीली हवेल जो है यह एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, यह एक स्तनधारी जीव है, समझ में आ गया। यह सांस फेफड़े की सहायता से लेती है। ठीक है, ये जो सांस फेफड़े की सहायता से सांस लेती है, बात समझ में आ गया। स्तनधारी जीव है लेकिन फेफड़े की सहायता से क्या करती है, सांस लेती है। यह एक मांसाहारी जीव है। ठीक है, यह क्या करती है, मांस खाती है, मांसाहारी जीव है। नीली हवेल पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी जीव है। ठीक है, पृथ्वी पर पाने जाने वाली क्या है, सबसे भारी जीव है। क्या है, जलीय जीव है। यह सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। नीली हवेल से याद रखिएगा। ठीक है, मकड़ी के बारे में याद रखिएगा कि मकड़ी ये जो होती है, मकड़ी क्या कहते हैं, एक तरह से पूरा घर कचरा गंदा कर देती है। तो ये क्या आतंकवाद माना जाता है, इसे प्रदूषण का आतंकवाद माना जाता है मकड़ी को। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कीट वर्ग में नहीं रखा जाता है। इसे कीट वर्ग का 8 पैर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कीट वर्ग में नहीं रखा जाता है, अपवाद माना जाता है मकड़ी को। ये फैक्ट इसका याद रखिएगा। इसकी मादा प्रजनन के पश्चात अपने नर को जान से मार दे डालती है। ठीक है, प्रजनन जब वो करते हैं ये सब, तो अपने नर को जान से मार देती है मकड़ी। ठीक है, इतनी खतरनाक होती है। यह सामाजिक जीव नहीं माना जाता है। ठीक है, यह सामाजिक जीव नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है, इसलिए नहीं माना जाता है कि हर जगह जहाँ देखेंगे तो जहाँ घर पे इतना अच्छा घर रंग उत के बढ़िया से किया गया है, साफ़ सुथरा किया गया, यहाँ क्या करेगी कि जाला बना देगी। ठीक, तो ये क्या है, इसीलिए इसे सामाजिक जीव नहीं माना जाता है। यह समूह में रहने वाले जीव नहीं है। ठीक है, ये जो क्या है, समूह में रहने वाले जीव नहीं है। इन रेशम के कीट के बारे में याद रखिए। इससे सेलीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किससे के नाम से जाना जाता है, सेलीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका पालन शहतूत के पेड़ पर करते हैं। ठीक है, इसका पालन किससे करते हैं, शहतूत के पेड़ पर करते हैं। जो इसके नर होते हैं अपने मादा को, ठीक है, गंध के द्वारा 12 किलोमीटर दूर भी रहेगा तो पहचान जाएंगे। ठीक है, अपने नर को 12 किलोमीटर दूर भी रहेगा तो उसके गंध से क्या करते हैं, नर पहचान जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नर अपने मादा को 12 किलोमीटर दूर से भी पहचान जाते हैं। ठीक, अब आते हैं शेर के बारे में जानिए। देखिए, शेर से जितने भी अभी तक बताया सब इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ। ठीक है, जितना भी बताया हूँ सब इंपॉर्टेंट बताया हूँ, आप एक एक नोट करते जाइएगा। ठीक है, शेर, शेर का अंकन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में किया गया है, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में लिया गया है। ठीक है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उससे क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और यह भूरे रंग का सामान्य जीव है। ठीक है, ये भूरे रंग का सामान्य जीव है। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। शेर का दहाड़ स्पष्ट 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। शेर का दहाड़ स्पष्ट कहाँ तक सुनाई देगा, आपको 3 किलोमीटर तक स्पष्ट सुनाई देगा। ठीक है, शेर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन कितना 1900 कब किया गया था, 1972 में प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया गया था। ठीक, भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। इसे एशिया में शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और एशिया में स्वर्ग कहा जाता है शेरों का। ठीक, गुजरात के
सौराष्ट्र की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र की पहाड़ियों पर स्थित है। एशिया में शेर का स्वर्ग है। क्या है? एशिया में शेर का स्वर्ग है। ठीक है, शेरों का स्वर्ग है। बात समझा गया। शेर बिल्ली प्रजाति का एक बड़ा जीव है। ठीक है, याद रखिएगा, 5 से 7 महीने में इसका हो जाती हैं। इसके पर यहाँ पे इसके पश्चात दिखाई देने लगती हैं, तो वही मतलब कि तो हो जाती हैं। ठीक, शेर के गर्दन के बाल जितने ही गहरे होते हैं वह शेर उतने ही बड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब जितना ही ज़्यादा उसके गर्दन में बाल होगा उतना ही उसका एज क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, वयस्क जो शेर होता है वह लगभग 18 पाउंड मांस खाता है और 26 फुट ऊंचा छलांग लगाता है। ठीक, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? हम शावक कहते हैं। ठीक है, ऐसा उधर भी देखे थे कि सलाद के बच्चे को क्या कहते थे? ठीक है, उसे भी शावक कहते थे। ठीक, शेरनी उसके बच्चे का समूह में रखती, मतलब शेरनी जो होते हैं समूह का निर्वहन करती है। ठीक है, नेतृत्व करती है। बात समझेगा। सबसे अधिक उम्र की शेरनी उसके साथ, मतलब बच्चा जब होते हैं तो सबसे अधिक उम्र की शेरनी उस समूह का नेतृत्व करती है। ठीक है, समूह के रखवाली के लिए 3 से 4 शेर साथ रहते हैं। याद रखिएगा, और पिछले वाले पेपर में ये पूछा गया था कि कितने साथ में रहते हैं, तो साथ में देखिए 3 से 4 शेर साथ में रहते हैं। तो आप निकाल के देख लीजिएगा, 2021 वाला पेपर निकाल के देखिएगा, 22 वाला, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्ष के समूह छोड़ देते हैं। देखिए, जो छोटे ही रहते हैं तभी समूह छोड़ देते हैं, 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं, इसीलिए अधिकांश उनका क्या होता है? शिकार हो जाता है। ठीक है, मतलब कि 8 बच्चों में से एक नर शेर जिंदा रह पाता है, क्योंकि अक्सर अधिकतर शिकार हो जाता है उनका। ठीक है, ये याद रखिएगा। शेर के अधिकतम लंबाई, ठीक है, शेर की अधिकतम लंबाई 8 फीट, ठीक है, 8 फीट होता है। ये 500 पाउंड वजन के होते हैं। ठीक है, वजन ये होते हैं, कितने वजन के होते हैं? 500 पाउंड वजन के होते हैं। ठीक है, शेर की चाल देखिए, 4 बताया है यहाँ पे, 50 मील प्रति घंटा, 50 मील प्रति घंटा की होती है। ठीक है, किलोमीटर नहीं है, मील है, मील समझ सकते हैं आप। मतलब कि 1 किलोमीटर में आपका 18 दशमलव कुछ मील होता है, 18.68 कैसे करके मील होता है। ठीक है, तो 50 मील हो जाता है, तब गुणा कर लीजिएगा आप। ठीक, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं वहाँ तक। शेर अपने इलाका का निर्धारण अपने मूत्र के गंध के माध्यम से करता है। ठीक है, अपने मूत्र के गंध के माध्यम से क्या करता है? शेर अपने इलाके का निर्धारण करता है। समूह में पाए दूसरे शेर को उसने मूत्र के गंध से माध्यम से पहचान कर बाहर खदेड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, समूह से बाहर उसको निकाल देते हैं। इतना बात समझ में आ गया। शेर की दृष्टि मनुष्य की तुलना में 6 गुनी है। देखिए, मनुष्य से 6 गुना स्पष्ट वो क्या करते हैं? शेर देख सकते हैं, उनकी इतनी दृष्टि इतनी मजबूत होती है। ठीक है, तो ये शेर से इतना और ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य से बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, 6 गुना से भी अधिक। ठीक है, शेर अपनी देखिए मूँछों के द्वारा, देखिए मूँछों के द्वारा वो अपने पत्ते जब हिलते हैं तो हवा के द्वारा दिशा का निर्धारण, और देखिए जो सरसराहट किसी जानवर के भगने के, ठीक है, किसी जानवर के भगने के में स्पष्ट अंतर कर देते हैं कि हवा चल रहा है कि कोई जानवर भागा हुआ है। ठीक है, इतनी बात एकदम अच्छे से इनके बारे में नोट करके रखिएगा। ठीक है, अपनी मूँछ की सहायता से अंधेरे में आसानी से दिशा का भी ज्ञान करते हैं। बताया ना कि अपना दिशा किससे करते हैं? मूँछों के द्वारा। शेर एक मांसाहारी जीव है। ठीक, इसके बच्चे का जन्म से समय, देखिए बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे का वजन कितना होता है? 2.5 केजी से 3 केजी तक का वजन इनका बच्चे का होता है। बात इतने समझ का, तो ये पूरा टोटल शेर से था। और देखिए शेर हमेशा मतलब कि जो भी एक एक मतलब कि इसका लाइन याद कर रखिएगा, क्योंकि लाइन ही पूछता है। बात समझ में आ गया, तो एक एक लाइन याद कर रखिएगा। अब आते हैं बाघ के बारे में। तो देखिए बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, बाघ क्या है? हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। काली व पीली धारियाँ वाला, इनके शरीर पे देखिएगा जैसे इनके शरीर जैसे होती है। ठीक है, ऐसे शरीर जो होता है इनके शरीर पे, इनके शरीर पे काली काली धारियाँ ऐसे करके बनी होती हैं। ठीक है, काली और पीली धारियाँ बनी होती हैं। ठीक, 10,000 के बाद एक सफ़ेद बाघ क्या होता है? जन्म होता है। 10,000 बाघ के बाद एक सफ़ेद बाघ का क्या होता है? जन्म होता है। इतना बात समझ में आ गया। मनुष्य के फिंगरप्रिंट के, मतलब जैसे मनुष्य का फिंगरप्रिंट होता है ना कि किसी दूसरे से मैच नहीं करता है, उसी प्रकार एक बाघ का जो धारियाँ होती हैं दूसरे से नहीं मैच करती हैं। बुझारूपन व शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक, 19 जुलाई बाघ दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को क्या किया जाता है? बाघ दिवस को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब से लागू किया था? 1973 से। मांसाहारी में तीसरा सबसे बड़ा जीव है। ठीक है, मांसाहारी में तीसरा सबसे बड़ा जीव है। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है। ठीक है, बिल्ली प्रजाति का क्या है? सबसे बड़ा जीव है। यह शुद्ध मांसाहारी है। क्या है? एकदम शुद्ध मांस के अलावा और कुछ नहीं खाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? शुद्ध मांसाहारी। ठीक है,
यह इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करते हैं। अपने मूँछों से जानवरों के भागने का दिशा पता चलता है। ठीक है, अगर जानवर भागेगा तो अपने मूँछ के द्वारा पता करेंगे, और दिशा भी पता करना होगा तो अपने मूँछ के द्वारा पता करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया। ठीक, और इनके बच्चे का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी तक इनके बच्चे का वजन होता है। बात समझ आ गया। मजबूत टांग तथा गद्देदार होते हैं। इनके जो टांग जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, और उसके नीचे देखें तो गद्देदार होते हैं। यह मरने के बाद कुछ समय तक खड़े रह सकते हैं। मरते हैं उसके बाद भी कुछ समय तक क्या करते हैं? खड़े रह सकते हैं। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। ठीक है, सब सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। ठीक है, दूसरे नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। 3 से 4 बच्चे एक साथ देते हैं। क्या करते हैं? 3 से 4 बच्चे क्या करते हैं? एक साथ क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, 3 से 4 बच्चे एक साथ देते हैं। बाघ भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु है। याद रखिएगा, बांग्लादेश, मलेशिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका बाघ है। ठीक है, पूरी दुनिया में बाघ का शिकार और उसके अंगों के व्यापार का पूर्णतः प्रतिबंध है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बाघ हैं उनके क्या करते हैं कि व्यापार पहले करते थे, तो व्यापार जो है ये अप्रतिबंध है। व्यापार करने पे वजन कितना होता है? 363 केजी और 13 फीट तक लंबाई होता है। बाघ का दिमाग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। बाघ का दिमाग 300 ग्राम होता है। ठीक है, ध्रुवी भालू के बाद सभी मांसाहारियों में बाघ का दिमाग सबसे बड़ा होता है। ध्रुवीय भालू के बाद मांसाहारियों में सबसे बड़ा दिमाग किसका होता है? बाघ का ही होता है। ठीक है, बाघ रात में चलने वाले जीव माने जाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः शिकार रात में ही करते हैं। मनुष्यों से 6 गुना ज़्यादा तेज देख सकते हैं, अधिक देख सकते हैं। मनुष्यों से 6 गुना क्या कर सकते हैं? अधिक देख सकते हैं। बाघ के कान के पीछे एक धब्बा पाया जाता है। पीछे एक धब्बा होता है, उसको कीली कहते हैं। और ये जो क्या होता है, वयस्क जब होते हैं तो ये धब्बा गायब हो जाता है। इसी धब्बे से इसकी माँ पहचानती है। ठीक है, बाघ 18 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। बाघ कितना हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? 18 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। दहाड़ 3 किलोमीटर तक स्पष्ट सुनाई देती है। ठीक है, दहाड़ जो होती है 3 किलोमीटर तक क्या होती है? स्पष्ट सुनाई जाती है। यह विभिन्न विभिन्न आवाज़ निकालने में सक्षम होते हैं। बाघों के संवाद के लिए दहाड़ते हैं। ठीक है, ये विभिन्न विभिन्न आवाज़ निकालते हैं और बाघों के संवाद के लिए भी क्या करते हैं? दहाड़ लगाते हैं। अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं एक एक लाइन में बताया हूँ, एक एक लाइन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में आप कभी मिला कर देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि आए हैं कि नहीं आए हैं। एक एक हूबहू जैसे कि ये लाइन दिया गया है इसी तरह लाइन उठाकर दे दिया जाएगा, और आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप ऐसे ही गलत कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बोथ करके देता है। ठीक है, ए होगा कि बी होगा, ठीक है, ए बी सी तीनों होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि कथन जितने भी होते हैं, कथन ऐसे आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि वन लाइनर रहते हैं कि एक को ट्रिक लगा दिए सही हो गया। ठीक है, तो इसमें एक याद करने से नहीं होगा, तो एक एक मैं लाइन बताया हूँ, अपना नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर जाइएगा। देखिएगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तब कहिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।